गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अनुराधा कुमारी। आज मैं एक वीडियो बनाने जा रही हूँ। बहुत सारी अफवाहों, बहुत सारी वीडियो देखे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वीडियो में, सारे वीडियो में कुछ ना कुछ गलती ही दिखा रहे हैं। इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं दोनों जगह गई थी, बीटीएससी और स्वास्थ्य विभाग, दोनों जगह मैं अंदर गई थी। और मैं अंदर से क्या न्यूज़ मिला नहीं मिला वो सारी बातें मैं जानती हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग कल दिनांक 4/3/2024 को सभी एनएम बहनों, बीटीएससी तथा स्वास्थ्य विभाग अपनी समस्याओं को लेकर मिलने गए थे। हम लोग की समस्या क्या थी ये तो सभी को पता है कि कोर्ट का आदेश आया है कि 18 वाले नियमावली के अनुसार हम लोग को लिया जाए, जिसके तहत कि अंक वाले को लिया जाए, परसेंटेज वाले को लिया जाए, मेरिट लिस्ट निकाला जाए। और हम लोग जो परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं और क्या बोलता है डीबी भी हम लोग का हो गया है, उसमें अड़चन लगाया जा रहा है कि उसमें चेंजिंग लाया जा रहा है कि उसको नहीं लिया जाएगा, पहले उसको लिया जाएगा, उसके बाद अगर सीट बचेगी तो हम लोग को लिया जाएगा, नहीं तो नहीं लिया जाएगा। इस वजह से हम लोग सभी परेशान होकर के सभी एनएम बहनों बीटीएससी ऑफिस पहुँचे। वहाँ पे बहुत लगभग हज़ारों की तादाद में भीड़ लगी। एनएम बहने पहुँचे, जिसमें कि बहुत सारे बिचौलिया दलाल कह सकते हैं, वो लोग भी पहुँचे थे, जिसमें कि बहुत, अब बिचौलिया दलाल कहें या जो भी कहें इसके लिए सॉरी, लेकिन जो भी थे बहुत सारे अब्बा उड़ा रहे थे कि ये करेंगे वो करेंगे, इधर चलिए उधर चलिए। उसके बाद मैं देखते देखते फिर एक जगह सभी को इकट्ठा किया गया और बैठे, तो फिर अपनी अपनी बातें रखी गई। तो सबसे पहले तो वही लोग बातें रखें कि जो ऐसा है पिटीशन करेंगे, हम लोग डबल बेंच जाएंगे और फिर केस करेंगे, तो फिर जो इसको स्टे करवाया जाए। हम बोले हम स्टे करवाने नहीं गए थे या फिर हमें केस नहीं करना था, लेकिन फिर भी वो बहला फुसलाकर बहुत सारी लड़कियों से पैसा लिए हैं या फिर केस करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बहुत सारी लड़कियां पैसा भी दे दी हैं, मुझे उन लोग के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो फिर मैंने देखते देखते मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई और आवाज़ लगाई कि हम लोग यहाँ पहले बीटीएससी आयोग से बात करने आए हैं और स्वास्थ्य विभाग से बात करने आए हैं, उनकी क्या अगला आदेश है, हम किस आधार पे केस करेंगे, क्या हमें नोटिस कोई मिला है कि हाँ हम लोग अनसेलेक्ट हो गए हैं? ऐसा कुछ तो नोटिस हमें नहीं जारी किया गया। यही चीज़ जानने के लिए हम चयन आयोग गए। चयन आयोग में एक एप्लीकेशन लिखे और वहाँ पे जाके पदाधिकारी से, बहुत सारी लड़कियाँ सब लोग पहले से बात कर रही थी, फिर हम 4 लड़कियाँ गए, रिक्वेस्ट किए कि सर ऐसा है, हमारा एप्लीकेशन स्वीकार किया जाए, हमें मीटिंग के लिए 2 मिनट के लिए बुलाया जाए, बस 2 मिनट से ज़्यादा हम लोग आप लोग का समय नहीं लेंगे, लेकिन बात किया जाए तभी कोई सोल्यूशन निकलेगी। तो फिर बहुत मशक्क़त के बाद सर बोले कि ठीक 4 लड़कियाँ आइए। तो हम 4 लड़कियाँ, मैं अनुराधा कुमारी, प्रियंका और एक ज्योति थी, एक प्रीति थी शायद, चारों लड़कियाँ अंदर गए। फिर हमें अध्यक्ष महोदय के पास ले जाया गया, सचिव महासचिव जो थे चयन आयोग के, उनके पास ले जाया गया। उनके पास हम अपना पत्र रखें, सारी बातें अच्छे से पढ़े लेटर में। उसके बाद सर फिर हमारी बातें भी सुने। हम लोग बोले कि सर हम लोग, आप लोग जैसा जैसा बोलते गए, जैसा जैसा नियमावली चेंज करते गए, वैसा वैसा हम लोग करते गए। उसके बावजूद यहाँ डीबी तक पहुँच गए। अब हम लोग युक्ति पत्र का इंतज़ार कर रहे थे, तो पता चलता है सडन की कोर्ट का आदेश आता है कि हम लोग को नहीं लिया जाए, बल्कि उन लोग को लिया जाए जो कि नॉन क्वालिफाई हो गए हैं और फिर उनका अंक परसेंटेज ज़्यादा है, उनके आधार पे लिया जाए। तो ऐसा तो नहीं होता है ना फिर सब लोग। और बहुत सारी एनएम बहनें सबका गुहार लेकर के गए थे कि कोई तो बोल रही इतना डिप्रेस हो गई हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। बोले ये सब तो सचिव महोदय सारे बातें सुने और उसके बाद बोले कि देखिए हम लोग आपके फुली सपोर्ट में हैं, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं, हम लोग का भी बहुत खर्च हुआ है और हम लोग ये नहीं चाहेंगे कि हमारे क्वालिफाई स्टूडेंट, हमें उम्मीदवार ना मिल करके कोई और मिले, हमें क्वालिफाई उम्मीदवार चाहिए था। इसलिए सचिव महोदय ने कहा कि जो भी नियम बदलना और चेंज करना होता है वो हम लोग तोड़ते और नियम बनाते, ये सब नहीं है। हम चयन आयोग हैं, बस सिर्फ चयन करते हैं, हमें जो आदेश मिलता है बस उसी का पालन करते हैं। ये नियम को बनाना और तोड़ना स्वास्थ्य विभाग का काम है। इसलिए आप लोग स्वास्थ्य विभाग जा कर के बात कीजिएगा तो शायद कोई समाधान निकलेगा इसका।
ठीक है। और ये जो आप आवेदन पत्र हमारे पास लाए हैं गुहार लगा करके, मैं इसको रिसीव कर लेता हूँ और मैं देता हूँ। मेरा पूरा समर्थन है कि आप लोग, क्योंकि हमारा भी बहुत खर्च हुआ है सब कुछ। अब मैं ये क्या बोलते हैं, उत्तीर्ण पत्र परीक्षार्थी जो भी थे डीवी करवाए, उसके बाद फिर युक्ति पत्र को बांटने की बारी आई, प्रकाशित करने की बारी आई। हम लोग रेडी थे, लिस्ट जारी था, 2-4 दिन में हम लोग लिस्ट को प्रकाशित करते। सडन हाई कोर्ट का फैसला आता है कि नहीं, इस वजह से स्थगित किया गया है। स्थगित किया है। हम लोग भी आयोग का ही, स्वास्थ्य विभाग का आदेश, अगला आदेश का ही इंतजार कर रहे हैं। और हम लोग भी एक लेटर लिखने जा रहे हैं कि आगे का क्या कार्य रहेगा, क्या करना है हम लोग इन स्टूडेंट के साथ, अभ्यर्थी के साथ। जो आदेश मिलेगा उसके अनुसार हम लोग करेंगे, लेकिन पूरा समर्थन है। और हमें जहाँ तक की जानकारी है, स्वास्थ्य विभाग ने आप लोग के सपोर्ट में, हित में ही कार्य किया है कि पिटीशन फाइल कर चुका है आप लोग के हित में। क्योंकि उसमें नियमावली में ये भी लिखा हुआ था कि हम चेंज कर सकते हैं कभी भी। तो अगर चेंज किया स्वास्थ्य विभाग और सीबीटी के तहत एग्ज़ाम लिया और परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को, उम्मीदवारों को अगर चयन किया है, तो क्या गलत किया है। तो इस वजह से ये सारी बातें हुई। उसके बाद वहाँ से हम लोग संतुष्ट होकर बाहर आए। ज्वाइनिंग लेटर प्रकाशित करने की बात सारी हो चुकी। उसके बाद वहाँ से आए तो हम लोग वहाँ से फिर चले स्वास्थ्य विभाग की ओर। स्वास्थ्य विभाग की ओर आए तो वहाँ पे पहुँचे तो फिर एक लेटर लिखे। वहाँ का रिसीविंग सर का, बीटीएससी ऑफिस का एक रिसीविंग ले चुके थे हम लोग। उसके बाद उस पत्र को भी संलग्न किया वहाँ। फिर वहाँ सम्राट चौधरी से माननीय सम्राट चौधरी स्वास्थ्य मंत्री जी से नहीं मिला गया। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं अनुराधा कुमारी खुद गई थी और उस 4 लड़कियों में से मैं एक लड़की थी जो कि खुद भी मिल कर के आई हूँ। वहाँ जब 4 लड़कियों को अंदर बुलाया गया तो सम्राट चौधरी जी भी ऑफिस में बैठे हुए थे। फिर रास्ते में जैसे ही निकले मीटिंग हॉल में जाने के लिए, तो हम लोग से रास्ते में ही पूछे कि क्या बात है, बोलिए। तो हम लोग ने बोला कि ऐसा ऐसा बात है सर, जो हम लोग क्वालिफाई हैं, डीबी तक पहुंच चुके हैं, परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं 8,009, जो इनकी बातें को क्यों नहीं, एक हाई कोर्ट का फैसला ऐसे कैसे किसी का फ्यूचर डुबा सकता है। 8,000 कैंडिडेट का बात है समथिंग। तो बोले ठीक है, आप लोग के हित में ही होगा, उसी के लिए मीटिंग करने जाए। इतना बोल करके वो अंदर चले गए मीटिंग हॉल में। लगभग आधे घंटे तक वेट किए। तब तक कुछ प्रशासन का सपोर्ट भी मिला, कुछ प्रशासन हमें नकारे भी, और उसमें से भी बोले कि मैं 2 ही लड़कियों से मिलूँगा। फिर काफ़ी चर्चा के बाद हम लोग ने डिसाइड किया, मैं अनुराधा कुमारी और प्रियंका कुमारी दोनों चलेंगे मिलने के लिए। बाकी ज्योति और एक और थी प्रीति, जो कि वो लोग को बाहर किया गया। तो वो लोग तो चले गए। फिर बचे दो लगभग आधे घंटे तक वेट करते करते फिर सम्राट जी, माननीय सम्राट चौधरी जी निकले मीटिंग हॉल से, फिर वापस जाने लगे। तो हम लोग बोले, फिर से रोक करके बोले कि सर ऐसी बातें, हम लोग की बातें सुनी जाए, कम से कम 2 मिनट से 5 मिनट का टाइम दिया जाए। ऐसे नहीं होता है सर, हम लोग इतना दूर से आए हैं गुहार लगाने के लिए, हज़ारों के तादाद में। तो सुनते हुए बोले कि नहीं ठीक है, आप लोग की बातें भी सुनी जाएगी और कही जाएगी। तो हम लोग बोले ऐसे नहीं होता है सर, जब संविदा वाले को आप हाथ जोड़ करके समर्थन किए थे तो हम लोग को क्यों नहीं। लेकिन फिर भी वो बोलते हुए चले गए। फिर उनके पीओ सर बुलाए, हम लोग को बोले कि ठीक है आप लोग आइए, हम लोग बात करें। फिर वहाँ पे मीटिंग हॉल में गए। जो मीटिंग हॉल में जहाँ तक कि हम लोग ने देखा कि पीओ महोदय जो थे उस मीटिंग हॉल में सबसे सीनियर थे, क्योंकि उनके समक्ष ही सारी बातें रखी जा रही थी। लगभग 1 मिनट तक हम लोग को बैठाया गया। उस 1 मिनट में हम लोग यही ऑब्जर्व किए कि वो सबसे सीनियर थे और उनके पास सारा समर्थन रखा गया। तो फिर हम लोग से भी पूछा गया कि आप लोग की क्या बातें हैं। तो हम लोग बोले कि सर हम लोग ये लेटर लेकर के आए। तो लेटर तो नहीं देखे, लेटर पहले ही देख चुके थे सर, पीओ सर के पास पहले ही जा चुका था हम लोग का लेटर। उसके बाद फिर हमारे हाथों में था। तो फिर बोले कि जो ठीक है आप बताइए। तो हम लोग 8,791 लगभग कैंडिडेट हैं जो कि परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं और इनका डीबी भी हो चुका है, सारा प्रोसेस हो चुका है। तो कोर्ट का एक आदेश आता है और इसमें हम लोग पूरा घबरा करके हम परेशान हैं कि अब हमारी फ्यूचर क्या होगी। कि ऐसे नहीं होता है कि एक आदेश आया और कैंसिल कर दिया गया। अब बोला जा रहा है कि सारा कैंसिल हो जाएगा और मेरिट बेसिस पे लिया जाएगा। तो फिर हम लोग का क्या होगा सर। बोले कि ठीक है आप लोग ने बोल लिया, अब मेरी बातें सुनिए। आयोग नियमावली को चेंज किया,
एग्ज़ाम लिया, फिर नियमावली को चेंज किया, फिर एग्ज़ाम किसका गलती है? आयोग की गलती है। तो फिर आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? आयोग ही सुधारेगा। जब आयोग गलती किया है तो आयोग ही सुधारेगा, इसमें विद्यार्थी क्यों पिसेगा? विद्यार्थी उम्मीदवार हमारे नहीं पिसेंगे। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपसे पहले ही हम 10 बजे ही कोर्ट में जा कर के पिटीशन फाइल कर चुके हैं। आपसे हमारी भी इतनी खर्च, इतनी समय ये व्यर्थ हुई है। मीटिंग भी इसी बात का चल रहा था। सारी स्वास्थ्य विभाग की जितनी भी दिक्कतें थी सारी उसी पे चर्चा थी। आज हमारे सम्राट चौधरी जी माननीय जो चर्चा किए हैं, इसी मैटर पे चर्चा किए हैं। तो ये हो चुका है। और रही बात कि आप किस पे, अगर हम पूछे कि सर तो अगला स्टेप हम लोग का क्या होगा, तो अगला स्टेप हम क्या रास्ता चुनें, केस का चुने, तो वो किस पे केस कीजिएगा? जब हम लोग आपके लिए लड़ रहे हैं कोर्ट से, कोर्ट आदेश दिया, आपको हम कोई नोटिस जारी नहीं किए कि आपको हम अनसेलेक्ट कर दिए हैं या कुछ कर दिए हैं, तो फिर किस आधार पे आप केस कीजिएगा? किस पे केस कीजिएगा? हम ही लोग पे। इसके अलावा और किसी पे तो कर नहीं सकते हैं। कोर्ट पे केस कीजिएगा? नहीं। तो उसके लिए तो हम लोग हैं ही, हम लोग केस कर चुके हैं जब लड़ रहे हैं आपके लिए। और रही बात कि 10 दिन के अंदर आप लोग को गुड न्यूज़ मिलेगा हम लोग की तरफ से। आप लोग यहाँ से खुशी खुशी जाइए। और लोकसभा चुनाव जो है उसके पहले ही आप लोग के हाथ में नियुक्ति पत्र होगी, क्योंकि हम लोग नियमावली कुछ सोच समझ कर चेंज किए हैं। क्योंकि हम लोग भी अच्छे से जानते हैं कि अगर मेरिट लिस्ट के आधार पे होगा चुनाव या 18 के नियमावली के अनुसार होगा, तो उसमें बहुत सारी धांधलियाँ आती हैं, इधर पैरवी उधर पैरवी। इस वजह से हम लोग ने चेंज किया और एग्ज़ाम लिया, ताकि हम लोग को योग्य उम्मीदवार मिल सके। ये सारी बातें कही और वहाँ से फिर हम लोग संतुष्ट होकर के वहाँ से निकले खुशी खुशी। उसके बाद बातें की। बहुत सारे चैनल वाले ऐसे भी हैं जो कि बोल रहे हैं कि सम्राट चौधरी से नहीं मिला गया। ऐसी कोई बातों में ना आए कि सम्राट चौधरी जी से नहीं मिला गया है। माननीय सम्राट चौधरी जी से भी मिला गया है, उनके पीओ से भी बात किया गया है और आश्वासन दिए हैं 10 दिनों का। अगर 10 दिनों में ऐसा कुछ नहीं न्यूज आता है या फिर आता भी है, तो अगर हम लोग के खिलाफ आता है तो हम लोग फिर बीटीएससी और स्वास्थ्य विभाग का घेराव करने चलेंगे। ठीक है। और रही बात जो पैसा दिए हैं केस का, ये का वो का, उसके बारे में तो हम किन्हीं के बारे में हम जान नहीं रहे हैं। लेकिन अगर दिए भी हैं तो हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग केस करें। पहले बीटीएससी का नोटिस का वेट करना चाहिए हमारे अनुसार से। धन्यवाद। थैंक यू।